बदहाल सड़कों को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने अफसरों से पूछा था कि अभी तक कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त हुई। साथ ही एक हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी का असर है मसूरी में भी एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने विभिन्न सड़कों का निरीक्षण किया, जहां खामियां और लापरवाही मिलने पर जमकर फटकार लगाई। आपको बता दें, जिलाधिकारी देहरादून के निर्देश पर एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी ने मसूरी देहरादून माल रोड, गांधी चौक, 0 पॉइंट कैंपटी रोड, 0 पॉइंट से हाथी पांव और दुधली रोड हाथी पांव से जॉर्ज एवरेस्ट सड़क मार्गों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में सड़क किनारे मलबा एकत्रित होने के साथ नालों की सफाई न करने, बरसाती झाड़ियों और घास की कटाई न करने पर एसडीएम द्वारा संबंधित अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को एक हफ्ते के अंदर सड़कों की मरम्मत करने के साथ अन्य खामियों को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। कि जितनी भी सड़कें हैं उनका निरीक्षण कर लिया जाए और उसमें बरसात के बाद और उससे पहले भी जो काम चल रहे थे, वो काम किस स्थिति में है उनका जायज़ा ले लिया जाए। तो हम लोगों ने आज जो है मसूरी डायवर्जन से मसूरी तक और मसूरी किताबघर से लेकर के केम्प्टी फॉल रोड, जहाँ तक हमारा जुरिडिक्शन है, और दूसरा फिर जो है ये जो हाथी पाँव वाला रोड है, इसका निरीक्षण अभी किया है। और इसमें मुख्य रूप से देखने में आ रहा है कि जो बरसात के बाद जो मलबा गिरा था, वो मलबा जो है सड़क के किनारे रख दिया गया। सड़क को ओपन तो कर दिया गया है, यातायात चल रहा है, लेकिन जो मलबा है, पत्थर हैं, वो सड़क के किनारे रखे गए हैं। दूसरी बात हमने देखी कि जो बरसात की झाड़ियाँ हैं, घास हैं, उसको काटे जाने की बड़ी आवश्यकता है। तीसरी पोज़ीशन मैंने ये देखी कि जो नालियाँ हैं, वो नालियों की सफाई नहीं है। मसूरी एक पर्यटन स्थली है और सड़कें और इसके जो उसका साइड डेवलपमेंट वो कासनगर में लोग ट्रेड फेयर मेले में जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मेले में छोटे बच्चों के लिए झूले और खाने पीने का सामान भी देखने को मिला। इस मेले में बड़े झूले भी लगाए गए हैं, जिसमें कि बड़े लोग और बच्चे जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं मेले में ऊंट की सवारी भी लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड ट्रेड फेयर मेला 6 नवंबर 2022 तक विकासनगर में चलने वाला है। उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आजीविका कमाने आए संगठित क्षेत्र के मजदूरों के शोषण के खिलाफ सर्व श्रमिक कर्मकार कल्याण संगठन एवं प्रगतिशील युवा संगठन द्वारा संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और मजदूरों का शोषण रोकने और दुर्घटना में मारे गए मजदूरों को उचित मुआवजा देने के साथ ही मजदूरों को कार्य के दौरान जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाने की मांग की। उनका कहना है कि मौजूदा समय में उत्तराखंड में निर्माण कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश सहित अन्य बाहरी राज्यों से आकर श्रमिक कार्य कर रहे हैं, पर उन्हें सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा। ताज़ा मामला बागेश्वर का है, जहां एक ठेकेदार द्वारा दीपावली के दिन अमरोहा उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों से कार्य कराया जा रहा था। में पैर फिसलने से दोनों मजदूरों की मौत हो गई। यदि श्रमिकों के पास उचित सुरक्षा उपकरण होते तो उनकी जान बच सकती थी। वहीं उत्तराखंड के निर्माण का कार्य करने वाले मजदूरों का शोषण ठेकेदारों द्वारा किया जाता है और सुविधाओं के नाम पर मजदूरों को कुछ नहीं दिया जाता। सरकार से मांग है कि मजदूरों को उचित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, साथ ही दुर्घटना में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। बागेश्वर में जो 2 मज़दूरों की मौत हुई है पुल में पेंटिंग करते वक्त, और जो जबकि दीपावली का दिन था और राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है और उन्हें दीपावली के दिन काम कराया जा रहा था, और उनके अगर सेफ्टी बेल्ट होता तो सेफ्टी बेल्ट उनके पास होता तो उनकी शायद जान बच सकती थी, और क्योंकि उनके पांव फिसलने से सरयू नदी में गिरने से उनकी मौत हो गई। किसको ज्ञापन दिया? और हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है और एसएसपी बागेश्वर और श्रम आयुक्त हल्दानी और कुमाऊं कमिश्नर और जी को ज्ञापन भेजा है, और हम मांग करते हैं कि सेफ्टी के साधन मुहैया कराए जाएं श्रम विभाग द्वारा, और असंगठित क्षेत्र में सभी ठेकेदारों को जो है
सुरक्षित तरीके से मजदूरों से काम कराया जाए। यहाँ पर आप देखेंगे यूपी से और अन्य जगहों से लोग मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन कोई श्रम कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है और लगातार दुर्घटना से मजदूरों की मौत हो रही है। सबसे पहले हमारी ये डिमांड है कि मजदूरों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराया जाए श्रम लेबर कोड द्वारा। और दूसरी बात यह है कि जो भी मजदूर मर रहा है उनको कोई सरकार की तरफ से ना ठेकेदार की तरफ से कोई या मकान मालिक की तरफ किसी को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। मजदूरों की मौत लगातार हो रही है। मसूरी के ओक ग्रोव स्कूल द्वारा 133वां वार्षिक खेल दिवस आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन स्कूल के झंडा फहराकर किया गया। साथ ही मार्च पास्ट की सलामी ली गई। वहीं छात्रों ने खेलों में शानदार प्रदर्शन किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया और खेलों के प्रति जागरूक किया। ये ओक ग्रोव स्कूल एक हमारे देश का बड़ा पुराना और प्रतिष्ठित स्कूल है और रेलवे का यह गर्व का कारण है, क्योंकि यह बड़े लंबे समय से रेलवे के प्रशासन के अंतर्गत चल रहा है। और इस साल 133वां एथलेटिक मीट हम लोग मना रहे हैं और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं सभी बच्चे और स्कूल के जितने स्टाफ और कर्मचारीगण हैं सभी बहुत उत्साह के साथ इसका आयोजन को सफल बनाने में लगे हैं। स्पोर्ट्स की महत्ता जो है वो कितने भी मोबाइल कंप्यूटर या सारी आईटी के बावजूद अपने स्वास्थ्य के लिए स्पोर्ट्स की महत्ता अपने आप बनी रहेगी। स्पोर्ट्स का उद्देश्य बच्चों को अपने स्वस्थ जीवन लाइफस्टाइल और अपना स्वास्थ्य अच्छा मेंटेन करने के लिए और प्रतिस्पर्धा की भावना लाने के लिए इसमें और अपने उनके चरित्र के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो तीनों दृष्टिकोण से प्रतिस्पर्धा की भावना या खेल भावना जो आप कहते हैं, अपने चरित्र के सुधार और स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए तीनों तरीके से स्पोर्ट्स की महत्ता हमेशा रहती है। और मोबाइल पर रहना और इन सब बातों से इसका कोई लेना देना तो है नहीं। ग्रोव अपना 133वां एनुअल एथलेटिक्स मीट यहाँ पर मना रहा है, इंटर हाउस एथलेटिक्स मीट, जो कि अपने आप में बहुत दिनों बाद एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। क्योंकि पिछले 2 सालों से हम लोग जब कोरोना ग्रस्त था पूरा देश, तो उस समय एथलेटिक्स मीट नहीं हो पा रही। ऑनलाइन पढ़ाई तो हम लोग करवा पा रहे थे बच्चों को, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। पिछले साल भी एनुअल एथलेटिक्स मीट हुआ था, लेकिन वो कुछ क्लासेस के बच्चों को साथ में लेकर 9, 10, 11, 12 के ही बच्चे यहाँ पर थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।